हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मीन एजुकेशन में। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जानेंगे आसन कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण आदि के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे आसन कोण। तो आसन कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो एवं दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो, आसन कोण कहलाते हैं। नए दो कोण, इस शीर्ष को नाम दे दिया O, ये A और ये B और ये C। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो हमने दो कोण बनाए हैं जिनमें एक भुजा C उभयनिष्ठ है और बिंदु O ये शीर्ष भी उभयनिष्ठ है एवं दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। और ये बनने वाले कोण हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हैं। एक कोण ये हो गया तथा एक कोण ये हो गया। तो ये दोनों कोण बने हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है, यानी एक दूसरे के विपरीत साइड में। तो ऐसा कोण आसन कोण कहलाता है। तो हम लिख देंगे कोण AOC तथा कोण COB आसन कोण है। आसन कोण है। तो AOB, AOC व COB ये दोनों कोण कैसे होंगे? आसन कोण होंगे, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ भुजा होगी C और उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया O, और जो बनने वाले कोण हैं ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो एवं दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो, आसन कोण कहलाते हैं। उसके बाद है रैखिक कोण युग्म। तो ऐसे आसन कोण जिनमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। यानी हमने बना दिया आसन कोण, जब इन दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे कोण AOC और कोण COB, इन दोनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होगा तो ये कोण रैखिक कोण युग्म कहलाता है। तो जैसे कोण AOC प्लस कोण COB, इन दोनों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो यह कोण रैखिक कोण युग्म कहलाएगा। तो ऐसे आसन कोण, तो आसन कोण बताया था अभी कि जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और बनने वाले दोनों कोण विपरीत दिशा में हो, तो वह कोण आसन कोण कहलाता है। तो ऐसे आसन कोण जिनमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री का हो तब रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो यह कोण रैखिक कोण युग्म कहलाएगा। उसके बाद है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमने कोई दो कोण बनाए, इस कोण को नाम दिया A, इस कोण को नाम दिया B। तो जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो यह कोण पूरक कोण कहलाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों में एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? तो हम जानते हैं पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। तो एक कोण का मान दे रखा है 50 डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 में से 50 डिग्री घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो दूसरा कोण हो जाएगा 40 डिग्री का। उसके बाद है नेक्स्ट शीर्षाभिमुख कोण। तो यदि दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये कोण आपस में समान होते हैं।
तो दो सरल रेखाएं बनाई हमने, एक सरल रेखा ये होगी और एक सरल रेखा ये होगी। तो ये दोनों सरल रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो चार कोण बन रहे हैं, एक कोण ये और एक ये और एक ये और एक इसके सामने ये। तो जब दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इस कोण को नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ए के सामने है बी और सी के सामने है डी, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और यह आपस में बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी तथा कोण सी बराबर कोण डी। कोण ए बराबर कोण बी तथा कोण सी बराबर कोण डी, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है और ये ए बी के बराबर होगा और सी डी के बराबर होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा हो जाएगी कि दो सरल रेखा जब एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये बने कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद है एकांतर कोण। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत ओर बनने वाले अंतःकोण एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दो समांतर रेखा। इस समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो काटने के बाद कोण बनते हैं। जैसे एक कोण ये बन गया, इस कोण को नाम दे दिया ए, इसको बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसी तरह नीचे भी चार कोण बनेंगे, इस कोण को नाम दे दिया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच। तो कोण डी के एकांतर कोण हो जाएगा कोण एफ। तो कोण डी बराबर कोण एफ और कोण सी के एकांतर कोण हो जाएगा कोण ई। कोण सी बराबर कोण ई। इसी तरह कोण बी के एकांतर हो जाएगा कोण एच। तो कोण बी बराबर कोण एच और कोण ए के एकांतर कोण हो जाएगा कोण जी। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत ओर बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें जेड के आकार की आकृति बनती है। जैसे तो कोण सी के विपरीत हो गया कोण ई, कोण डी के विपरीत हो जाएगा कोण एफ और कोण बी के विपरीत हो जाएगा कोण एच और कोण ए के विपरीत हो जाएगा कोण जी। तो ये कोण आपस में एकांतर कोण कहलाएंगे। अब जो कोण अंदर की तरफ एकांतर कोण बन रहे हैं, जैसे कोण सी और कोण ई और कोण डी और कोण एफ, ये दोनों कोण कहलाएंगे अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण। और जो कोण बाहर की तरफ एकांतर कोण बन रहे हैं, जैसे कोण बी और कोण एच, कोण ए और कोण जी, तो ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे एक बिंदु है तो इस बिंदु के चारों ओर बने कोण, जैसे चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होगा। इसको नाम दे दिया, जैसे हमने A1, इसको नाम दे दिया A2, इसको नाम दे दिया A3, इसको नाम दे दिया A4, ये हो गया A5। तो इन सभी कोणों का योग होगा 360 डिग्री। जैसे कोण A1 प्लस कोण A2 प्लस कोण A3 प्लस कोण A4 प्लस कोण A5,
इन सभी कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद है किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक रेखा होगी, इस रेखा से स्थित एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे हमने कोण बना दिए। अब इन कोणों को नाम दे दिया, जैसे इसको नाम दे दिया A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो यह एक रेखा के एक ही तरफ सभी कोण एक ही तरफ बने हुए हैं, तो सभी एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण A1 प्लस कोण A2 प्लस कोण A3 प्लस कोण A4 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आज हमने जाना आसन कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण तथा रैखिक कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोण एवं एकांतर कोण आदि के बारे में आज हमने जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।